Good morning, students. Today we will study The Hairy Ape, written by Eugene O'Neill. इस हेयरी ऐप जो कि यूजीन ओ नायल ने लिखा है, इसके जो करेक्टर्स के बारे में देखेंगे तो उसमें रॉबर्ट यंग स्मिथ, मिल्ड्रेड डगलस, पैडी जो एक बूढ़ा वर्कर है, लॉन्ग वर्कर है, एक उसकी आंट है मिल्ड्रेड की, और सेक्रेटरी। उसमें फिर एक करेक्टर स्केच ऑफ यांग का जो मेन करेक्टर है और इसी के इर्द गिर्द पूरा ये नाटक घूमता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ दिए हुए हैं। जनरल, हिज स्ट्रेंथ, कंटेम्प्ट एज ए पार्ट ऑफ हिज नेचर, उसका नेचर कैसा है, हाईली इगोइस्टिक है यांग इनकाउंटर विद मिल्ड्रेड, वो कैसे मिल्ड्रेड से मिलता है, और उसके कुछ अदर एक्सपीरियंसेस, और वो प्रिजन में जब होता है और प्रिजन के बाहर होता है उसके कौन से एक्सपीरियंसेस हैं और उसका कैसे अंत होता है। तो सबसे पहले हम जो जनरल उसका देखेंगे, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ जनरल के बारे में, उसके यांग के बारे में, कि यांग की जो कॉमन अमेरिकन नेम है, इट इज़ ए शॉर्ट फॉर यांकी, अ टिपिकल अमेरिकन है ये। ही इज़ ओनली लिविंग करेक्टर इन द प्ले, बिल्कुल जीवंत करेक्टर है इस हेयरी ऐप प्ले का। यांग्स फुल नेम इज़ रॉबर्ट स्मिथ, who is the tragic hero of the play, and he is character who lives life in the play. इस प्ले में वही एक यांग जो है, जो बहुत ही लिवलीहुड रहता है, और रियली दिस प्ले इज़ यांग्स प्ले। ये पूरा जो हेयरी ऐप प्ले है, ये पूरा यांग के ऊपर डिपेंडेंट प्ले है। यांग ही इर्द गिर्द के चारों तरफ घूमता है। किस तरह से उसकी जो स्ट्रेंथ है यांग की स्ट्रेंथ को हम यहाँ देखेंगे इस पार्ट में, कि जो यांग की स्ट्रेंथ, यांग पजेस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पजेस करता है वो। ही रिप्रेजेंट्स द फुल ब्लडेड सी मैन, उसको फुल ब्लडेड समुद्री यात्री कहा गया है, जोश वाला आदमी, समुंदर के व्यक्ति जो बहुत जोशीला है। O'Neill has described Young as a man looking more Neanderthal, ये जो नेंडरथैल अति पाषाण युग, जो दैन द रेस्ट ऑफ द अदर स्टॉकर्स, अति पाषाण युग, बहुत ही पुराने काल का व्यक्ति के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। एंड ही इज़ ब्रॉड, इसमें जो स्टॉकर्स दिया हुआ है कि जितनी भी शिप के अंदर स्टॉकर्स हैं, जो कोयलों को जो उसमें डालते हैं शिप में, उनको ये स्टॉकर्स कहते हैं। कि जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे में कोयला डालते हैं और उसको चलाते हैं, तो उनको जितने भी स्टॉकर्स हैं उन सब के स्टॉकर्स से ज़्यादा ये इसमें ताकतवर है यंग्स। एंड ही इज़ ब्रॉड, उसकी जो बॉडी है वो बहुत ब्रॉड है, चौड़ी है। फायर्स, शक्तिशाली है। स्ट्रेंथ, उसके बहुत ताकत है। एंड ही इज़ देयर मोस्ट हाईली डेवलप्ड इंडिविजुअल्स, और वो सर्वाधिक विकसित व्यक्ति है। ही इज़ रिस्पेक्टेड, फियर्ड फॉर इट्स सुपीरियर स्ट्रेंथ, उसके सुपीरियर स्ट्रेंथ के लिए लोग डरते भी हैं, और वो बहुत ही रिस्पेक्टेड भी है। उसने सर्वाधिक विकसित व्यक्ति है वो, उस शिप में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति यांग ही है। और जो अदर स्टॉकर्स हैं, लैक इंडिविजुअल, और जो दूसरे स्टॉकर्स हैं, दूसरे जो वर्कर्स हैं उस शिप के,
वो इतने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ वाले नहीं हैं, लैक इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व की कमी है। ओनली 2 ऑफ देम, उनमें से सिर्फ 2 हैव बीन गिवन नेम्स, 2 का ही नाम और दिया गया है इस यांग के अलावा, लॉन्ग एंड पैडी। तो इस प्ले के अंदर जो 3-4 कैरेक्टर इतने इम्पॉर्टेंट हैं जिनके नाम इसमें दिया गया है, पहला यांग हो गया, दूसरा लॉन्ग हो गया और तीसरा पैडी हो गया। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है यांग, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं इस हैरी ऐप के अंतर्गत। तो इस तरह से हमने देखा कि यांग कितना शक्तिशाली व्यक्ति है। फिर इसके नेक्स्ट हम देखेंगे कंटेम्प्ट एज ए पार्ट ऑफ हिज नेचर। जो यांग है वो उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो सबसे नफ़रत करता है। ही हेट्स द वीकर मेंबर ऑफ द क्रू, जो शिप के वर्कर्स हैं, क्रू है, उस क्रू के जो मेंबर्स जो भी वीक हैं उन सबसे हेट करता है। एंड ही डज कंटेम्प्ट टू द वुमेन, वो लड़कियों से कंटेम्प्ट करता है, कंटेम्प्ट मतलब हेट करता है, गर्ल्स से कंटेम्प्ट करता है, हु ही कॉल्स टार्स, ये लड़कियों को टार्स बोलता है, उल्टा बोलता है। ही हेट्स हिज होम फ्रॉम वेयर ही रन्स अवे, जहाँ से वो आया है वहाँ से वो घृणा करता है, वहाँ से वो पसंद नहीं करता है। जब वेन ही इज़ अ बॉय ही रन्स अवे फ्रॉम हिज होम, ही डोंट लाइक हिज होम राइट नाउ, सो ही इज़ बीटन बाय हिज पेरेंट्स। वेन ही रन्स अवे बिफोर दैट हिज पेरेंट्स बीटेड हिम, इसको बहुत ज़्यादा इसके माता पिता ने उसको पीटा था, इसलिए वो वहाँ से घर से भाग गया था। सो फर्स्ट ही ज्वाइन ट्रकिंग, उसने ट्रक में काम करना पहले सीखा। लेटर ही बिकम्स ए स्टॉकर, और बाद में ये एक स्टॉकर बन गया, एक खान में, एक कोयले की खान में काम करने वाला, फिर बाद में वो स्टॉकर बना। हिज शिपमेट्स, उसके जो शिप के साथी होते हैं वो कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन ऑफ द बैक ब्रेकिंग, क्योंकि वो शिकायत करते हैं। इल पेड वर्क, ब्रेक ब्रेकिंग मीन्स इतना ज़्यादा वो कमर तोड़ मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उसको प्रशंसा नहीं मिलती है, तो वो लोग इसकी शिकायत करते हैं और उनको कम पेमेंट दिया जाता है, इल पेड वर्क। बट ही कंसीडर द शिप एज हिज होम, वो ये सोचता है कि जो जहाज़ है वो जहाज़ उसका घर है, वो जहाज़ को ही अपना, ही सेज ही बिलोंग्स टू शिप, ही सेज दैट ही रन्स द शिप एट द स्पीड ऑफ 25 नॉट्स एन आवर, वो कहता है कि वो 25 नॉट की स्पीड से शिप को चलाना पसंद करता है। तो इस तरह से वो इसको इस शिप में जो दूसरे वर्कर्स कैसे उसकी कंप्लेन करते हैं, और ये ताकत वाला तो होता ही है जो अपनी ताकत के बारे में वो इस तरह से अपनी एक्सप्लेन करता है। एंड ही स्कॉर्ड रिलीजन, स्कॉर्ड मतलब नफ़रत, वो धर्म से नफ़रत करता है, एंड लॉ से नफ़रत करता है, गवर्नमेंट से नफ़रत करता है, एंड ही डेमोक्रेसी से नफ़रत करता है, इवन गॉड, इवन वो गॉड से भी नफ़रत करता है। ही हेट्स बियर, उसको बियर पसंद नहीं है, बट लाइक्स हार्ड ड्रिंक्स, उसको हार्ड ड्रिंक्स काफ़ी पसंद है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नशे वाली जो बेवरेजेस हैं वो उनको पसंद है। तो आपने कंटेम्प्ट एज ए पार्ट ऑफ हिज नेचर आपने देखा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से उसका वो हाई इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है,
बहुत इसका अहंकारी है। यांग इज़ हाईली इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। ही हैज़ फैंटेस्टिक इल्यूजन्स अबाउट हिमसेल्फ, उसको बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, उसको भ्रम है कि वो हिज प्लेस बिलोंगिंग टू द बॉटम ऑफ द शिप, वो कहता है ये शिप का बॉटम मेरा है। ही वर्क एज ए मास्टर, वो ऐसे काम करता है जैसे कि वो उस शिप का मास्टर है, मालिक की तरह काम करता है। नॉट एज ए स्लेव लाइक अदर्स, दूसरों की तरह वो स्लेव की तरह काम नहीं करता। ही नोज नथिंग, उसको इतना कुछ नहीं पता है अबाउट द कैपिटलिस्टिक क्लास, वो जो कैपिटलिस्टिक क्लास के लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। हु आर मियर बैगेज, वो सोचता है कि वो सिर्फ बैगेज हैं, सामान है, इसके अलावा पूंजीपति लोग और कुछ नहीं है। टू हिम ऑल द कैपिटलिस्ट आर पेल, वो कहता है कि जितने भी कैपिटलिस्टिक हैं, जितने भी पूंजीपति लोग हैं, वो पेल हैं, वो बीमार हैं, वो बैगेज की तरह हैं, वीक हैं, अनप्रोडक्टिव हैं। ये समझता है कि पूंजीपति वर्ग के लोग बहुत वीक और अनप्रोडक्टिव होते हैं। ही इज़ प्राउड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, उसे अपने सामान से एट द एज ऑफ स्टील, स्टील से संबंधित, इंडस्ट्री से संबंधित, वर्कर्स काम करने से संबंधित जो लोग हैं उन पे उसको बहुत प्राउड करता है। द न्यू मॉडर्न मैकेनिकल सिविलाइजेशन ऑफ अमेरिका, वो जो अमेरिका के मॉडर्न मैकेनिकल सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसको वो पसंद करता है, उसको उस पर गर्व करता है। ही टेक्स प्राइड इन स्टील, यहाँ स्टील का मतलब है उसको भ्रम है कि वो स्टील लोहे की तरह तबाड़ तोड़ काम करता है और इसलिए वो उसमें तबाड़ तोड़ काम करने वाले या हार्ड वर्कर्स को बहुत प्राउड करता है। तो इस तरह से स्टील एंड मॉडर्न मैकेनिकल सिविलाइजेशन ऑफ अमेरिका पर प्राउड करता है और स्टील एज ए अब हम इसमें देखेंगे कि यांग का कैसे मिल्ड्रेड, जो इसकी मेन इस प्ले की वुमेन कैरेक्टर है, उससे वो कैसे इनकाउंटर होता है, कैसे मिलता है। यानी कि जनरली डिस्टर्ब ऑफ हिज इनकाउंटर विद द मिल्ड्रेड, जब वो मिल्ड्रेड से मिलता है तो वो पहले तो डिस्टर्ब होता है। इन द स्टॉक होल व्हेन ही इज़ इंसल्टेड बाई हर, मिल्ड्रेड उसकी इनकाउंटर कर देती है। मिल्ड्रेड उसको बोलती है कि तुम एक जंगली जानवर की समान हो। इस शब्द से वो विल्थ, वो कहता है वाइल्ड विल्थ, वो उसके ये शब्द से वो बहुत इंसल्ट फील करता है। मिल्ड्रेड ने इसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया था। हिज प्राइड इन हिज वर्क एंड इल्यूजन ऑफ बिलोंगिंग्स टू द शिप आर शैटर्ड, उसका जो प्राइड था और उसका जो इल्यूजन था कि ये शिप मेरा है और ये शिप का घर जो मेरा घर है, तो सब शटर्ड हो जाता है, सारा का सब चितर बितर हो जाता है। उसके सपने, उसकी इमेजिन्स, उसका सब विश्वास उस शिप के प्रति टूट जाता है। ही इज कॉल्ड, उसको फिल्दी बीस्ट, उसको मिल्ड्रेड गंदा जंगली जानवर फिल्दी बीस्ट कह करके बुलाती है, जिससे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करता है। एंड पैडी इंटरप्ट्स दिस रिमार्क टू मीन द हेयरी ऐप, पैडी इंटरप्रेट करता है, पैडी उसको समझाता है, इंटरप्रेट करता है कि फिल्दी बीस्ट का मतलब है गंदा जंगली जानवर नहीं, बल्कि एक हेयरी ऐप, बालों वाला मंकी। एंड एट दिस हिज करेक्टर अंडरगोज ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से इस फिल्दी बीस्ट और हेयरी ऐप वर्ड उसके लिए जैसे ही यूज होता है तो उसका करेक्टर यांग का बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ही सेज दैट इन द हार्ट ऑफ द हार्ट इन हिज प्राइड, उसका जो हृदय है वो गर्व, जो उसका उस हृदय की गहराई तक उसको हर्ट होता है। एंड ही हैज़ फॉलन इन द हेट
और फिर उसको सबसे घृणा करने लगता है. इन द बिगनिंग ही वॉज स्केयर्ड एट द साइट ऑफ मिल्ड्रेड. वो पहले तो मिल्ड्रेड को देखने से ही स्केयर्ड, उसको डर लगता है, वो देखना ही नहीं चाहता है. और जो स्टॉक हॉल उसके जो और भी वर्कर्स हैं जो उस मिल्ड्रेड की तरफ देख रहे हैं, वेयर शी डिड नॉट बिलोंग, जो उसका वो सोचता है कि ये तो मेरा शिप का जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा पार्ट है. पैडी टोल्ड हिम दैट मिल्ड्रेड आई, जो मिल्ड्रेड है वो पैडी उसको बताता है कि जो ये मिल्ड्रेड है वो किस तरह से आँखों के माध्यम से उसको हेयरी ऐप कह करके बुलाया. एंड ही ओज, वो उसके आँखों के माध्यम से पता चलता है कि मिल्ड्रेड उसको भद्दा तरीके से देखती है, उसकी इंसल्टेड वे में देखती है. एंड ही ओज, वो करती है कि वो ओज वेज हर एंड डगलस एंड हर काइंड. इस तरह से वो लोग जो होते हैं नफ़रत करते हैं और मिल्ड्रेड से बदला लेने के लिए सोचते हैं. और फिर यांग के हम कुछ अदर एक्सपीरियंस भी देख लेंगे कि यांग ऑफर्स फ्रॉम अदर सैड एक्सपीरियंस, कुछ अदर दूसरे एक्सपीरियंस भी हैं. ही गोज़ टू द 5th एवेन्यू. बहुत ही मेन ये प्लेस आया है इसमें, जो 5th एवेन्यू. ये 5th एवेन्यू इस 5th एवेन्यू में ले करके जाता है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें वर्ड है. यांग सफ़र्स फ्रॉम सच, ये एक्सपीरियंसेस से जो सफ़र करता है. 5th एवेन्यू बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि इसमें देखो मैंने ब्लैक पेन यूज किया है, क्योंकि 5th एवेन्यू जहाँ अरिस्टोक्रेट ड्रेसेस इन देयर संडे, जहाँ अरिस्टोक्रेट अपने बेस्ट संडे को सबसे सुंदर कपड़े अपने पहनते हैं. एंड लेडीज़ आर कमिंग फ्रॉम द चर्च, और लेडीज़ जो चर्च से आ रही हैं संडे को. 5th एवेन्यू एक प्लेस है जहाँ लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके लेडीज़ वहाँ पर पहने हुए अपनी अच्छी ड्रेसेस में आती है. दिस जेंट्री डज नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज ह्यूमन. अब वो लोग जो अच्छे अच्छे ड्रेस पहन करके अरिस्टोक्रेट्स और लेडीज़ थे, उसे यांग को देख करके ऐसा नहीं लगा कि वो एक ह्यूमन है, उसके ह्यूमन के रूप में उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया. व्हेन लॉन्ग टेक्स हिम टू द फरीज शॉप, फिर लॉन्ग जो दूसरा करेक्टर है उसको फरीज शॉप में ले करके जाता है. एंड सोज द मंकीज़ फर, और वहाँ जा कर के उसको मंकी के फर दिखाता है विद ए प्राइस टैग ऑफ $2000. वो दिखाता है कि ये जो मंकी के फर हैं वो $2000 के मिलते हैं. ही सरप्राइज्ड बिविल्डर्ड, उसको बड़ा भौचक्का हो जाता है, बिविल्डर्ड भौचक्का रह जाता है, परेशान हो जाता है, वो आश्चर्य में पड़ जाता है. तो ही चैलेंज द रिच एरिस्टोक्रेट, वो जो रिच एरिस्टोक्रेट हैं उनको चैलेंज करता है. बट दे अवॉइड हिम विथ पोलाइट बिहेवियर, लेकिन वो लोग उसके साथ पोलाइट बिहेवियर से के साथ ही उसको बिहेव करते हैं, इतनी बुरी तरीके से नहीं करते हैं. एंड ही वॉज हिज एक्सपीरियंस इंक्रीजेज हिज ट्रबल, उसके इस तरह के अनुभव उसके ट्रबल्स को और बढ़ा देता है. उसका ट्रबल कम नहीं होता, उसको जेल में डाल दिया जाता है. ही इज सेंट प्रिजन फॉर ही असॉल्टेड, तो उसको 30 डेज के लिए उसको वहाँ जेल में डाल देते हैं. बिकॉज ही असॉल्ट्स अटैक्स ए जेंटलमैन, उसको जेल में इसलिए डाल दिया गया था क्योंकि उसने जेंटलमैन के ऊपर अटैक कर दिया था. अब ही हैज़ लॉस्ट हिज आइडेंटिटी, अब वो यांग अपनी आइडेंटिटी को खोल देता है, कोई भी उसको नहीं पहचानता. नोबडी अंडरस्टैंड हिम, उसको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करता है. तो इस तरह से जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो एक्सपीरियंस
जिसका कि मीनिंग है बालों वाला बंदर। लेकिन ये एक बालों वाले बंदर की स्टोरी नहीं है। इसे 1922 में यूजीन ओ नाइल ने लिखा था, जो एक अमेरिकन राइटर है। और ये जो आपको हेयरी ऐप है, ये बहुत ही फेमस प्ले है। ये एक बंदर की स्टोरी नहीं है, इसमें एक वायरमैन की स्टोरी है। वायरमैन का मतलब है जहाज को चलाने वाला, जो कोयला डालता है और उसमें वर्क करता है। उस टाइम में गरीब अमीरों में बहुत भेड़ बढ़ गया था। उस भेद को मिटाने के लिए ये नाटक बनाया गया था, और इसको पढ़ाने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस वन इन हिंदी। इस कहानी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करूँगी। जैसा आप देख रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज़ रॉबर्ट यंग। ये जो रॉबर्ट यंग मेन कैरेक्टर है, बहुत ही ताकतवर कैरेक्टर है। और ये रॉबर्ट यंग स्मिथ, कहानी की शुरुआत में तो आप देखेंगे इसको कि काफ़ी स्ट्रेंथ होता है इसमें। लेकिन जब इसमें दूसरा पार्ट, दूसरा कैरेक्टर मिल्ड्रेड डगलस जो आता है, वो मिल्ड्रेड डगलस से फिर चिढ़ने लगता है। और ये जो यंग उन्नत और अपर क्लास की सोसाइटी से ये मिल्ड्रेड डगलस बहुत ही पैसे वालों के घरों की लड़की है। और इस कहानी का जो तीसरा कैरेक्टर है, पैडी एक बूढ़ा आदमी कैरेक्टर है। और ये पैडी को कहानी की शुरुआत में ये प्रॉब्लम होती है कि उसे काम करना इतना नहीं आता है। चौथा कैरेक्टर है लॉन्ग भी शिप पे काम करने वाला एक वर्कर है, जो ये यंग के साथ शिप में 5th एवेन्यू स्थान पर जाता है। मिल्ड्रेड डगलस की एक आंट होती है। इसके अलावा इसमें एक सेक्रेटरी होता है। तो इस तरह से इसमें जो शिप के 4 काशन, ये आप देख रहे हैं, हमने शिप भी बना रखी है इसमें। इस शिप में एक 4 काशन होता है, जिसमें सारे फायरमैन इकट्ठे होते हैं और उसमें वो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। और काम करते करते फिर पार्टी होती है। फिर सारे जो फायरमैन होते हैं वो पार्टी करते हैं। पार्टी करते करते वो लोग पार्टी में बियर भी पीते हैं, जिसमें कि ये जो यंग है, रॉबर्ट यंग स्मिथ, ये देख रहा है। और ये चुपचाप उनके पास आ करके बैठ गया और बोलना शुरू किया, तो सब के सब बैठ गए। और जो यंग था, उसने एक यंग को 2 बियर दे दी। वो लोग यंग से डरते थे। उसके कारण ये थे कि यंग बहुत सुडौल, बहुत लंबा चौड़ा, उससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। और सब लोग यंग की बात मानते थे। अब यंग क्या करता है, ये लोगों के साथ मिल करके बियर पीने लग जाता है, उनके साथ मजाक करता है, गाना गाता है। उनमें से एक खड़ा होकर के, जहाज के बाहर की जैसी जिंदगी है उसके बारे में गाना गाने लगता है। यंग कहता है कि तुम चुप हो जाओ, उसको गुस्सा आ जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर ये जब लॉन्ग खड़ा होता है, जो मार्क्सवादी बातें करने लगता है। लॉन्ग बोलता है कि ये शिप उन लोगों का घर है और ये घर नर्क से कम नहीं है, जहाँ अपर क्लास के लोगों ने उन्हें इसमें फेंक दिया है। वहीं पैडी खड़ा हो जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि पैडी एक ओल्ड वर्कर है और ये काफ़ी तजुर्बेदार आदमी है।
फ्रीडम क्या होती है मुझसे पूछो, मैंने इंजॉय किया है, मैं फ्रीडम के बारे में एहसास है। तो उसी टाइम यांग उसको बोलता है कि तुम एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम अपनी एनर्जी को काम में लगाओ। यांग सोचता है कि हमें काम करने की इज्जत होनी चाहिए। तो ये जो मिल्ड्रेड है, ये मिल्ड्रेड और उसकी यांट, ये दोनों उस जहाज के छत में थी और दोनों डिस्कस कर रही है। ये गरीबों की मदद करना चाहती है, ये पहले भी ऐसा कुछ कर चुकी है, ये पहले भी गरीबों की मदद कर चुकी है। ये आंट मिल्ड्रेड से बोलती है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम गरीबों की मदद करती हो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम अलग अलग देशों में जा कर के गरीबों की मदद करती हो। ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बहुत हेल्पिंग नेचर है, लेकिन तुम हेल्प करने के साथ साथ ये भी फील करवाती हो कि तुम मिल्ड्रेड और आंट, ये दोनों एक सेकंड इंजीनियर का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को इंजीनियर नीचे जहाज में स्टॉक हॉल्ट में ले करके जाएगा। तो ठीक है, सेकंड इंजीनियर आता है और मिल्ड्रेड को स्टॉक हॉल्ट में ले जाने से पहले वो कहता है कि मैडम, आपकी वाइट ड्रेस है, नीचे कोयला है, आपकी ड्रेस गंदी हो जाएगी। मिल्ड्रेड कहती है मुझे कोई परवाह नहीं है, और भी नीचे स्टॉक हॉल में काम कर रहे होते हैं, वहाँ शोर शराबा हो रहा होता है, यांग उन वर्कर्स में जोश भर रहा होता है। उसी टाइम अचानक वो लोग, दूसरे लोग काम करते करते रुक जाते हैं। यांग देखता है कि ये लोग रुक गए काम करते करते, ऐसा क्यों? वो पलट करके देखता है कि ये वाइट ड्रेस में कोई आया। ये वाइट ड्रेस में मिल्ड्रेड डगलस थी। मिल्ड्रेड वहाँ उनको देख करके बोलती है वेल्दी वीप, मतलब गंदे जानवर। ये सुनकर सबको अच्छा नहीं लगता, और यांग को, जैसा विशाल यांग था, उसको देख करके वो डर गई, बेहोश हो गई, गिर गई। फिर जो इंजीनियर्स लोग थे उन लोगों ने संभाला और मिल्ड्रेड को ले करके ऊपर गए। तो क्या होता है कि वहाँ सारे वर्कर्स इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हो करके सब आपस में बात करने लगे, डिस्कस करने लगे कि मिल्ड्रेड ने कैसे यांग को एक जंगली जानवर बोला था। अब पैडी वहाँ जा करके बोलता है कि यांग, तुम्हें मिल्ड्रेड ऐसे देख रही थी जैसे तुम कोई बहुत घने बालों वाले ऐप हो। तो जो यांग था, गुस्सा आया उसको, इतना गुस्सा आया कि उसने अपना आवेश खो दिया। अब 4 सीन यहाँ तक फ्रेंड्स हो जाते हैं। अब हम 5th सीन में आते हैं। अब इसमें जो हम नेक्स्ट, ये लॉन्ग है, लॉन्ग वर्कर ये यांग को ले करके वहाँ दूसरी सिटी में लेके जाता है। वो उनको ये दिखाने के लिए यांग को लेके जाता है कि कैसे अपर क्लास के लोग मिल्ड्रेड की तरह रहते हैं, और वो बताना चाहता है कि हम लोग गरीबों की तरफ ये लोग ध्यान नहीं देते। अपर क्लास का बंदा, मतलब उस पे बात तो क्या, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ये लॉन्ग बताना चाहता है। और वहाँ पे जा कर के यांग अजीब अजीब हरकतें करता है और फाइनली पुलिस यांग को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि वो एक आदमी को अटेंशन पाने के चक्कर में उसकी बस छुड़वा देता है। तो होता क्या है कि यांग को वहाँ पुलिस ले जा कर के बंद कर देती है। अब हम 6th सीन में आते हैं। जेल में यांग कैदियों से मिलता है और
और उनको अपनी स्टोरी सुनाता है। कैदी कहते हैं कि अगर तुम मिल्ड्रेड से बदला लेने चाहते हो तो तुम्हें उसके फादर की जो कंपनी है उस कंपनी को ज्वाइन करो। वो बताते हैं कि मिल्ड्रेड के जो फादर हैं वो स्टील कंपनी के मालिक हैं और यहाँ जो जेल में पिंजरे में बंद हैं वो उस मिल्ड्रेड डगलस के फादर के द्वारा बंद किए हुए हैं। तो यांक वहाँ की रॉड को तोड़ने लगता है। फिर अब लगभग यांक 1 महीने तक जेल में रहने के बाद बाहर आता है और फिर वो इंडस्ट्रियल वर्कर IWW में काम मांगने के इरादे से वो वहाँ जाता है, लेकिन उसको वहाँ अरेस्ट कर लिया जाता है। वो लोग समझते हैं कि ये यांक कोई जासूस है और उसके उल्टे सीधे बिहेवियर की वजह से बहुत कुछ से झेलना पड़ता है और फाइनली वो उसके साथ इस टाइप का जो बर्ताव होता है वो बहुत निराश होता है। वो सोचता है कि उसके साथ जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो तो इज्जत करें, तो जैसे तैसे वो रात गुजार करके अगले सुबह वो जू में चला जाता है। अब जू का जो सीन है वो इस प्ले का फाइनल सीन है। स्टूडेंट्स, चिड़ियाघर में यांक एक बंदर को देखता है और वहाँ वो एक बालों वाले हेयरी ऐप को देखता है। उसे देख करके यांक स्मिथ उसकी तरफ आकर्षित होता है। वो सोचता है कि अरे मैं भी बहुत ताकतवर हूँ, ये जो बंदर है इतना विशाल है, ये भी ताकतवर है। और फिर उसे मिल्ड्रेड, जिसको वो बंदरी समझा था, और वो उसको याद आता है कि कैसे उसने पैडी को भी इसी तरह से व्यवहार किया था। अब उसको ये समझ में आता है कि वो जो बंदर है वो बंदर को हैंडशेक करने के लिए जाता है और वो बंदर का हाथ मिलाता है, तो बंदर उसका हाथ मिलाते ही उसको पकड़ करके केज में ले जाता है और केज में ले जा करके उस हेयरी ऐप मतलब रॉबर्ट यांक को वहाँ केज में ले जा करके रॉबर्ट यांक को मार देता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये स्टोरी का एंड दुखद होता है और ये आप पढ़ेंगे स्टोरी तो शायद आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट।